धार्मिक नगरी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों पर विपक्ष द्वारा काम को रोके जाने के आरोप के मामले में भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने आरोपों को निराधार बता दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व मार्गदर्शन में अयोध्या देश के विकसित शहरों में एक बनाने परिकल्पना को साकार स्वरूप दिया गया है। 2014 में सांसद बनने के बाद अयोध्या को उसके वृहद स्वरूप में लाने के संकल्प को लेकर रणनीति तैयार की गई। अयोध्या के स्वरूप को लोग जानते हैं, लेकिन उसकी सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी के बारे में श्रद्धालु व लोग परिचित नहीं थे, जिसको लेकर दिल्ली में 2019 में अयोध्या पर्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इसको प्रसारित किया गया, जिसका परिणाम आज अयोध्या के सर्वांगीण विकास के रूप में जनता के सामने आया है, जिसके बाद विकास की वृहद रणनीति ही तैयार की गई। 2015 में अयोध्या से सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया। 2016 में तत्कालीन पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री महेंद्र शर्मा के द्वारा विकास की 133 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया गया और इसी वर्ष अयोध्या में जगदीशपुर 4 लेन का शिलान्यास तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा अयोध्या बाराबंकी जफराबाद रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण समेत रेलवे की कई परियोजना का शिलान्यास किया गया। यह परियोजना अयोध्या के विकास की महज एक शुरुआत थी, जो आने वाले समय में वृहद स्वरूप लेती है। जनता के सुझावों के आधार पर 2014 में विकास की नींव डाली गई। विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि अयोध्या में विकास के काम रुक गए, उनका आरोप निराधार है। विपक्ष अयोध्या के विकास का काम तेजी के साथ चल रहा है। 2014 में जब हमको सांसद होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, हम लोगों के मन में यह विश्वास जाग गया कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। इसलिए अयोध्या के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, बड़े बड़े अयोध्या का बड़ा स्वरूप बने, इसलिए बहुत सारी परियोजनाओं को हम लोगों ने 16 तक स्वीकृत करा लिया या बहुत सारी परियोजनाओं को 14 से लेकर के लगातार उस परियोजनाओं को स्वीकृत कराने के लिए प्रयास करते रहे। जैसे रेलवे लाइन का दोहरीकरण, अयोध्या रेलवे स्टेशन, माल गोदाम का अयोध्या कैंट से सलारपुर स्थानांतरण, कोल डिपो का अयोध्या से बिल्लहर घाट स्थानांतरण, 133 करोड़ रुपया भारत सरकार से पर्यटन मंत्रालय से स्वीकृत, और अयोध्या से जगदीशपुर की 4 लेन, अयोध्या से सुल्तानपुर को राष्ट्रीय महामार्ग के लिए का निर्माण, मेडिकल कॉलेज का निर्माण, और प्रयागराज से अयोध्या से मनकापुर और बनारस से लेकर लखनऊ तक, बाराबंकी तक जो है विद्युतीकरण, बहुत सारे काम अयोध्या से लेकर के और रामेश्वरम तक की उत्तर रेलवे की सबसे बड़ी ट्रेन को चलाने का काम, यह सारे कामों को हम लोगों ने मिलकर के स्वीकृत कराने का काम, क्योंकि मन में एक भरोसा था कि भगवान राम का जब भव्य मंदिर बने, उसके पूर्ण होने, उस मंदिर के शुरू होने से पहले पूरे देश से आने जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन की सुविधा मिल सके और अयोध्या नगर को सुंदर बनाया जा सके। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। 133 करोड़ रुपया जो भारत सरकार से स्वीकृत हुआ था, उसका शिलान्यास हुआ। 7 आरओबी का शिलान्यास हुआ, धर्मपथ का शिलान्यास हुआ, अयोध्या बस स्टेशन का काम शुरू हुआ। जो भी विकास के काम है, 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या का बाईपास,
रिंग रोड जिसको बोलते हैं, उसका वह राम जानकी मार्ग, बहुत सारे काम अयोध्या एक सुंदर स्वरूप बनाने के लिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के स्वीकृत किया। और अयोध्या में सारे मठ मंदिरों को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन मंत्रालय ने पैसा दिया और जो शेष हैं मंदिर उनकी भी सूची बनकर गई है, भविष्य में उन पर भी पैसा आने वाला। तो यह विपक्ष का आरोप निराधार है कि अयोध्या में विकास के काम रुक गए। वह गलत फहमी में न रहें। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, मोदी जी के आराध्य हैं, योगी जी के आराध्य हैं और इसलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को सजाने और संवारने का काम हम सब निरंतर करते रहेंगे।